संगदान महाकुशल है ना, इसलिए ये कठिन ची वरदान संग को देते हैं। हाँ, इमं कठिन ची वरं भिक्षु संगस्स देमं, ये कठिन ची वरदान भिक्षु संग को दे रहे हैं। इसलिए कठिन ची वरदान कार्यक्रम करने के लिए कम से कम उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ये कठिन ची वरदान महाकुशल कहते हैं। एक बार ये कठिन ची वरदान दिया, इसका पुण्य निश्चित रूप से मिलना ही है। कोई भी पाप इसे नहीं काट सकता। ये अकाट्य है, एक बार पुण्य किया तो ये मिलना ही है। ऐसे अकाट्य दृढ़ श्रद्धा से जो कठिन ची वरदान देते हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। अब ये पुण्य करने से कितना कितना अनुभव मिलता है। कभी भी अगर दुख मुक्त निर्वाण की तरफ जाना है, प्रभु जी धारण करना है, ये जीवन आसानी से मिल जाता है। और इसका पुण्य कितना, भगवान बुद्ध के समय में एक भिक्षु जिसका नाम है नागित थेरो, वो नागित थेरो बनते जी भगवान बुद्ध के पास आके कहते हैं, भगवान मैंने किसी एक समय में भिक्षु संघ के सामने कठिन ची वरदान किया था। क्या किया था? कठिन ची वरदान। उसके बाद कल्पों कल्प तक मैंने दुर्गति क्या है देखा नहीं, मैंने जाना नहीं। कल्पों कल्प तक, कल्प कितना लंबा है पता है ना, इतने कल्पों कल्प तक दुर्गति क्या है उसको पता नहीं। कितना बड़ा पुण्य है, कितना ये महान पुण्य कार्य है ये कठिन ची वरदान। इसलिए ये कठिन ची वरदान जीवन में जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही अवस्था मिलता है, ये पुण्य करना चाहिए। अभी ये कठिन चीवर क्या है? कठिन बोले तो बहुत ही मुश्किल ऐसा लगता है, परंतु कठिन का मतलब मुश्किल नहीं है। कठिन का मतलब दृढ़ श्रद्धा रख के, अंदर से अकाट्य श्रद्धा रख के जो चीवर दान देते हैं उसे कहते हैं कठिन चीवर दान। हाँ, ये कठिन चीवर दान देने के लिए कम से कम एक उपसंपदा प्राप्त भिक्षु, एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, परंतु कम से कम एक पूजनीय उपसंपदा प्राप्त भिक्षु एक जगह अधिष्ठान करके वर्षावास संपन्न करना चाहिए। अभी ये वर्षावास बोले तो एक जंगल में भी हो सकता है, एक बगीचे में भी हो सकता है, एक निवास में भी हो सकता है, एक आराम में भी हो सकता है, एक बुद्ध विहार में भी हो सकता है, एक महाविहार में भी हो सकता है। जहाँ पूजनीय भिक्षु संघ के लिए रहने की अवस्था है, धम्म का अभ्यास करने की अवस्था है, ऐसी जगह पे वर्षावास रह सकते। तो वहाँ भिक्षु वर्षावास का अधिष्ठान करके 3 महीना वहाँ वर्षावास संपन्न करते हैं। हाँ, 6 दिन तक बाहर भी जा सकते हैं, परंतु 7वें दिन अपने अधिष्ठान की जगह पे आना ही है। इस तरह से 3 महीना वर्षावास संपन्न करते हैं। और 3 महीना वर्षावास संपन्न होने के बाद पूर्णिमा के दिन पूजनीय भिक्षु एकत्र होके पवारना करते हैं। पवारना बोले तो मैंने ये 3 महीने में जाने अनजाने में कोई भी गलती हुआ हो तो दिल से मैं क्षमा मांगता हूँ, या पूजनीय भिक्षु संघ मैंने किसी प्रकार के गलत किया हो, आप लोगों ने देखा है सुना है तो हमें बताए। इस तरह से वहाँ विनय कर्म करते हैं, उसे कहते हैं पवारना। वो असोज पूर्णिमा के दिन करते हैं। तो असोज पूर्णिमा
पवाना होने के बाद फिर 1 महीना तक, असोज पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीना तक कठिन चीवर दान का समय है। वही 1 महीना कठिन चीवर दान दे सकते हैं जहाँ उपसंपदा प्राप्त भिक्षु ने विनय पूर्वक वर्षावास संपन्न किया, वहाँ जाके हम कठिन चीवर दान दे सकते हैं। और यहाँ कठिन चीवर दान दिया, अरे पूजने भिक्षु संघ इतने सारे आए, इतने सारे उपासक उपासिकाएं, ये तो बहुत अच्छा है पांडे जी, मैं भी अगले संडे मैं भी करता हूँ, या अगले सैटरडे हम फिर से कर सकते हैं क्या? नहीं, साल में एक ही बार, एक जगह पे एक ही बार कर सकते हैं। अगले साल उपसंपदा प्राप्त भिक्षु वर्षावास करते हैं तो ही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए साल में एक ही बार एक जगह पे ये कठिन चीवर दान कर सकते हैं। हाँ, 2 बार नहीं कर सकते। और ये कठिन चीवर दान एक चीवर रहता है। हाँ, अगर वर्षावास एक जन ही रहे तो वो उनको ही देना रहते हैं, मगर 1 से ज़्यादा, 2 रहा, 5 रहा, कहीं तो हजार भिक्षु संघ एक ही जगह पे वर्षावास रहते, ऐसे समय में भिक्षु संघ को ये चीवर दान प्राप्त होता है, कठिन चीवर दान। फिर भिक्षु संघ देख के किसको देना है उसको देते हैं। हाँ, एक को ही देते हैं। मतलब 10 जन बैठा तो 10 कठिन चीवर नहीं रहता, 1000 बैठा तो 1000 कठिन चीवर नहीं रहता, कठिन चीवर एक ही रहता है। हाँ, और ये कठिन चीवर दान देना बहुत ही पुण्य कार्य है। तो कठिन चीवर दान हम कहाँ दे सकते हैं? कोई भी बुद्ध विहार में नहीं दे सकते, कहीं भी पूजने भिक्षु संघ बुला के नहीं दे सकते। जहाँ विनय पूर्वक वर्षावास भिक्षु 3 महीना संपन्न करते हैं, वही जगह पे कठिन चीवर दान दे सकते हैं। परंतु हमें कार्यक्रम करना है, वहाँ पंते वर्षावास नहीं रहे तो क्या करना? कार्यक्रम कर सकते हैं, संगदान कर सकते हैं, परंतु कठिन चीवर दान नहीं रहेगा। वर्षावास समापन का कार्यक्रम, ग्रंथ वाचन समापन का कार्यक्रम या संगदान कार्यक्रम वो कर सकते हैं। हाँ, और एक बात, कठिन चीवर दान ऐसी जगह पे भी नहीं कर सकते कि जहाँ एक विहार में ग्रंथ वाचन करने के लिए 3 महीना पूजने भिक्षु आके वहाँ ग्रंथ वाचन कर रहे हैं या वहाँ धम्मदेशना दे रहे हैं और वहाँ कठिन चीवर दान, ऐसा भी नहीं कर सकते। जहाँ अधिष्ठान करके भिक्षु वर्षावास रहते सोते, ऐसे जगह पे ही कठिन चीवर दान दे सकते हैं, दूसरे जगह पे नहीं दे सकते। जैसे मैं एक बुद्ध विहार में वर्षावास रहा, वहाँ ग्रंथ वाचन हुआ, फिर मैं दूसरे बुद्ध विहार में भी जा रहा हूँ, दूसरे बुद्ध विहार में भी जा रहा हूँ, ऐसे 4 बुद्ध विहार में उपदेश देने जा रहा हूँ और वहाँ भी कार्यक्रम करना है, तो वहाँ कठिन चीवर दान दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो वहाँ भी कार्यक्रम करना है, या तो संगदान कार्यक्रम, या तो वर्षावास समापन कार्यक्रम, या तो ग्रंथ वाचन समापन कार्यक्रम, धम्मदेशना समापन कार्यक्रम करके कर सकते हैं, परंतु कठिन चीवर दान नहीं कर सकते। कठिन चीवर दान वही जगह पे जहाँ भिक्षु विनय पूर्वक 3 महीना रहते हैं, सोते हैं, अधिष्ठान पूर्ण करते हैं। अब ये कठिन चीवर दान कौन दे सकता है? कौन कठिन चीवर दान दे सकता है? कोई भी उपासक उपासिकाएं दे सकते, बस श्रद्धा चित्त चाहिए। दान देने के लिए 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। पहला श्रद्धा चित्त होना चाहिए, दूसरा सिर्फ श्रद्धा होके काम नहीं आता, दान देने के लिए वस्तु या पैसा भी होना चाहिए, और तीसरा दान लेने वाले व्यक्ति भी होना चाहिए। ये 3 अंग परिपूर्ण हुआ तो दान परिपूर्ण होता है। तो कठिन चीवर दान, जो उपासक उपासिका में श्रद्धा उत्पन्न होता है और दान देने की क्षमता भी है, और वो पूजनीय भांते जी को अनुरोध करते हैं, भांते जी इस बार का कठिन चीवर दान हम करना चाहते हैं। या एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक परिवार भी हो सकता है, एक मंडल भी हो सकता है, या पूरा बुद्ध विहार मिलके भी
कर सकते हैं। हाँ, तो पांडे जी से अनुरोध करके, अगर पांडे जी कहते हैं हाँ इस समय खाली है तो कर सकते हैं, नहीं पहले हो चुका है तो गया। हाँ, पहले ही किसी ने कठिन जीव दान देने के लिए कह चुके हैं तो गया। बौद्ध देश में जैसे वर्षावास शुरू होता है ना, वर्षावास प्रारंभ में उपासक उपासिका आके प्रार्थना करते हैं, पंडित जी आप 3 महीना अच्छे से वर्षावास रहिए, हम जो जो चाहिए सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे और कठिन जीव दान का भी हम ही करेंगे, ऐसा करते हैं। अब यहाँ जैसे जैसे कार्यक्रम संपन्न होता है फिर कठिन चीवर दान का माहौल बनता है। तो कठिन चीवर दान कोई भी उपासक उपासिकाएं कर सकते हैं, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं। और ये कठिन चीवर दान किसे देते हैं, किसे देते हैं? ये कठिन चीवर दान देना तो बुद्ध विहार में जो 3 महीना वर्षावास रहते हैं वही भिक्षु को देना है, परंतु संग दान महाकुशल है ना, इसलिए ये कठिन चीवर दान संग को देते हैं। हाँ, इमं कठिन चीवरं भिक्षु संगस्स देमं, ये कठिन चीवर दान भिक्षु संग को दे रहे हैं। इसलिए कठिन चीवर दान कार्यक्रम करने के लिए कम से कम उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए। 1-2 भिक्षु रह के कठिन चीवर दान नहीं होता। तो भिक्षु संघ को ये कठिन चीवर दान देते हैं। अभी भिक्षु संघ को दान आया, अरे ये चीवर तो अच्छा है, पात्र अच्छा है, चलो हम ही लेके जाएंगे। लेके जाते हैं क्या? संघ लेके जाते नहीं। फिर संघ ने देख के वर्षावास कौन कौन रहे उसमें से किसको देना है, जाने से पहले वो संघ हस्तांतरण करके जाते हैं। फिर वो जो कठिन चीवर प्राप्त हुआ है उसको कप्प बिंदु, ऐसे पेन से वहाँ कप्प बिंदु करके ऐसा लिख के अधिष्ठान करते हैं। इमं चीवरं अधिष्ठामि, मैं ये चीवर को अधिष्ठान करता हूँ, मैं अंतर्वासक को अधिष्ठान करता हूँ, मैं संगाति को अधिष्ठान करता हूँ, ऐसा अधिष्ठान करके कप्प बिंदु करके वो चीवर को पहनते हैं। हाँ, ये चीवर दान लेके ऐसे ही रखना नहीं है, ये चीवर पहनना है, कम से कम 1 महीना तक निरंतर पहनना है, ताकि ये कठिन चीवर दान देने वाले को बहुत ज्यादा पुण्य मिले। और एक जिस पांडे जी को कठिन चीवर दान मिलता है और वो कठिन चीवर पहनते हैं, उसमें इतना अधिकार रहता है कि वो कोई भी संघ कार्यक्रम में आराम से जा सकते हैं, कोई भी संघ कार्यक्रम में वो जा सकते हैं, वो कठिन चीवर दान प्राप्त वो भिक्षु। तो इतना बड़ा ये पुण्य कार्य है। तो ये कठिन चीवर दान देना संघ को है। फिर संघ यहाँ वर्षवास जो बनते बैठे उसी को देते हैं। तो आप लोग सीधा सीधा भी दे सकते थे, परंतु सीधा सीधा दिया तो संघदान नहीं होता, संघदान नहीं होता तो फिर महाकुशल नहीं होता। इसलिए ज्यादा पुण्य मिले, महाकुशल हो, इसलिए संघ इसका दान देके अनुमोदन करके फिर जिसको देना है उसे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, मिथ्या आजीविका छोड़ के सम्यक आजीविका करके खूब पैसा कमाना चाहिए, खूब धन संपत्ति कमाना चाहिए, परंतु धन संपत्ति बढ़ाते जाना, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाना, धन ये घर जमीन जगह बढ़ाते जाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। धन के साथ साथ धम्म भी आना चाहिए, धन के साथ साथ धम्म करने की श्रद्धा भी होना चाहिए, तब जाके वो धन से खूब पुण्य कर सकते, कुशल कर्म कर सकते, महाकुशल कर्म कर सकते। वो महाकुशल कर्म करने के लिए खूब मेहनत करके, अच्छा काम करके, बुरा काम से दूर रह के पैसा कमाना है, और पैसा कमा के जीवन में महाकुशल करना है। महाकुशल जैसे हमने पहले भी बोला, महाकुशल बोले तो
पैसा ज़्यादा कमाया तो आप बुद्ध विहार भी दान दे सकते हैं। हाँ, बुद्ध विहार दान देने के लिए ज़मीन चाहिए, उसमें बुद्ध विहार बनाना है, वो संघ को दान देना है, ज़्यादा खर्चा है। वो बुद्ध विहार दान दिया तो बहुत बड़ा महाकुशल हो गया। उसके बाद बुद्ध विहार बना के नहीं, परंतु बुद्ध विहार के लिए हमारे पास जमीन है, हम वो जमीन दान दे दे, वो भी महाकुशल है। जमीन दान देने वाले को भी हमेशा वो पुण्य प्राप्त होता रहता है। जितना वो बुद्ध विहार में धम्म का कार्य होता रहेगा उसका हिस्सा मिलता रहता है, तो ये भी महाकुशल है। और बुद्ध विहार में ऐसे बड़े बड़े बुद्ध मूर्ति दान देते हैं। बुद्ध मूर्ति देखते ही लोगों में शांति का अनुभूति होता है। हाँ, एकदम सुखद अनुभूति। भगवान बुद्ध को देख के हम भी वो रास्ते में चलने का एक प्रेरणा मिलता है। इसलिए बुद्ध मूर्ति देख के हर किसी को सुख शांति का महसूस होता है, तो बुद्ध मूर्ति दान देने वाले को वो पुण्य मिलता रहता है। उसी तरह ये संघ दान देना भी महाकुशल है। ये धम्म दान देना, धम्म की बातें लोगों को सिखाना, ये भी महादान है। कठिन चीवर दान देना, ये भी महादान है। तो जीवन में खूब मेहनत करते हुए पैसा कमाना है और महाकुशल भी करना है। बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना खूब दुर्लभ है, अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा जीवन मिलने के बाद भी उपात्यास है वेदं मरणं आगतं सदा, उत्पत्ति के साथ साथ विनाश पीछे पीछे आता है, जन्म के साथ साथ मृत्यु पीछे पीछे आता है। ऐसा जीवन लेके हम बैठे हैं, तो हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। उपासक उपासिकाएं याद रखना, केवल इंसान ही है जो पाप धम्म, कुशल अकुशल, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित वो समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, हर अकुशल पाप से दूर हो सकते हैं, हर कुशल पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग पाप धम्म नहीं समझ सकते, पाप से दूर नहीं हो सकता, पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। ज़्यादा पैसा होना जीवन का सार्थकता नहीं है, ज़्यादा लंबी समय जीना ये भी जीवन का सार्थकता नहीं है। बुद्ध कहते हैं 100 साल तक भी जिए, परंतु दुश्शील असमाहित होके असंयमित होके जिए। 100 साल भी जिए वो कोई भी मतलब नहीं है। एक दिन भी जियो, परंतु संयमित होके जियो, शीलवान होके जियो, वही जीवन श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसलिए अच्छे होके जीना चाहिए, बुराइयों से दूर होके जीना चाहिए। और ये इंसान ही कर सकते हैं। और इंसान में भी इतना अंग प्रत्यंग परिपूर्ण शरीर मिला है, दिमागी संतुलन भी बरोबर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब की पुण्याई इतना श्रेष्ठ धम्म मिला है, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संगम रत्न, जो हमेशा ये पाप है, ये धम्म है, ये कुशल है, ये अकुशल है। पाप नहीं करना है, पुण्य करना है। जो जो पाप करते हैं उनको इतना इतना दुष्परिणाम मिला है, जो जो पुण्य करते हैं उसको इतना इतना अच्छा परिणाम मिला है। इसलिए पाप मत करते जाओ, पुण्य करते जाओ। हमेशा यही शिक्षा, यही उपदेश देते हैं ये बुद्ध, ये धम्म, ये संघ। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना दुर्लभ बुद्ध और बुद्ध के धम्म मिला है, तो खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे और जीवन में कुशल कर्म के साथ साथ बड़े बड़े महाकुशल भी करते करते जाए, ऐसे ही कामना करते हैं। ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्। साधु
साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।